देखो, सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं कि ये एडिटोरियल किस बारे में है। तो देखो, सबसे पहले रूसी साम्राज्य हुआ करता था। उसी रूसी साम्राज्य में आर्मेनिया और अजरबैजान भी आते थे। लेकिन जब धीरे धीरे रूसी साम्राज्य का विघटन हुआ तो आर्मेनिया और अजरबैजान, है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान अस्तित्व में आए। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो बॉर्डर है ना, एक दूसरे से मिली हुई है। इन्हीं के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। यानी कि ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, सीमा के बीच में जो क्षेत्र है, उसे कहा जाता है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। तो आर्मेनिया और अजरबैजान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। लेकिन ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, इनमें ज़्यादातर आर्मेनियन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को ऑटोनॉमी प्रदान की गई। ऑटोनॉमी मतलब इनकी खुद की सरकार दी गई इनको, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नागोर्नो कराबाख जो क्षेत्र था, है ना, इसको ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि भाई हम आर्मेनिया के साथ में मिलना चाहते हैं, और आर्मेनिया ने भी इनका सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आर्मेनियन लोग पाए जाते हैं। लेकिन अजरबैजान जो था, उसने इस पर कंट्रोल बनाए रखा। भाई अजरबैजान चाहता था कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पे उसका कंट्रोल बना रहे। क्यों? क्योंकि ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, ये अजरबैजान की सीमाओं के भीतर है। इसी बात को लेकर तब से जो है इन दोनों देशों में लड़ाई चल रही है कि भाई आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इस नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पे अपना अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। अब समझते हैं पूरी कहानी को। फ्रेजाइल सीज फायर। तो अभी हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान, है ना, इन दोनों देशों में पिछले कई सप्ताहों से युद्ध चल रहा था। तो अभी हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा हुई है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। लेकिन ये जो युद्ध विराम है, ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक है। फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नाजुक। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई इनके बीच का जो संघर्ष है ना, वो बहुत पुराना है। तो ये जो युद्ध विराम हुआ है ना, इसको आप परमानेंट मत समझ लेना, ये बहुत ही अस्थायी है, बहुत ही नाजुक है ये युद्ध विराम। तो आर्मेनिया एंड अजरबैजान नीड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। इफ द ट्रूस और सीज फायर दोनों सिनोनिम है। ट्रूस और सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम या फिर शांति समझौता। इज टू होल्ड। तो एडिटोरियल देखो क्या कहता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया को एक राजनीतिक समाधान की जरूरत है अपने विवाद को हल करने के लिए। इफ, अगर दोनों देश चाहते हैं, द ट्रूस इज टू होल्ड, कि भाई ये जो शांति समझौता हुआ है ये होल्ड करे, ये बरकरार रहे। टू होल्ड का मतलब है बरकरार बने रहना, है ना, कि अगर शांति समझौते को बरकरार रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों देश के बीच में जो विवाद है उसका कोई राजनीतिक हल निकाला जाए। आगे देखते हैं। द 6 वीक लॉन्ग वार, कि भाई पिछले 6 सप्ताह से 6 सप्ताह लंबा युद्ध हम देख रहे हैं। किस बात को लेकर? नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर, है ना। हैज़ कम टू अ हाल्ट। देखो ये लिखा हुआ है ना, हाल्ट। हाल्ट का मतलब है अचानक से रुक जाना, जैसे कोई मशीन चलते चलते अचानक से रुक जाए ना। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई पिछले 6 सप्ताह से ये जो लंबा युद्ध चल रहा था नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर, ये अचानक से रुक गया है। और ये क्यों रुक गया है? फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, है ना। किस बात को अनुसरण करते हुए युद्ध रुक गया है? और रशियन ब्रोकर्ड सीज फायर, कि भाई रशियन ब्रोकर्ड सीज फायर। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। कि भाई रशिया ने, ब्रोकर का मतलब क्या होता है? ब्रोकर का मतलब होता है बीच में आने वाला, दलाली करने वाला। कि भाई रशिया ने बीच बचाव किया, रशिया बीच में आया, और रशिया के चलते रशिया ने जब इंटरफेयर किया इस मामले में, इस युद्ध में, तो जाके ये सीज फायर हुआ। कौन कौन के बीच में हुआ है सीज फायर एग्रीमेंट? बिटवीन आर्मेनियन एंड अजरबैजान, दोनों देशों के बीच में ये सीज फायर हुआ। बट ओनली आफ्टर अल्टरिंग। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, चेंज करना, द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। कि भाई ठीक है, ये शांति समझौता तो हुआ है, टेम्परेरी शांति समझौता रूस के माध्यम से हुआ है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इस शांति समझौते के साथ में इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया है। ओनली आफ्टर अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, कि भाई इस क्षेत्र में अब शक्ति का जो संतुलन है उसमें परिवर्तन आया है। आगे देखते हैं। बिफोर अजरबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव वेंट टू वार इन लेट सितंबर। कि भाई ये युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर के आखिरी, है ना, सितंबर के लास्ट में शुरुआत हुई। तो अजरबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव वार के शुरुआत करने से पहले, कि भाई वार की शुरुआत हुई, इससे पहले क्या हुआ? नागोर्नो कराबाख एंड इट्स सराउंडिंग विलेजेस, कि भाई नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास के जो गांव हैं, है ना, सराउंडिंग का मतलब है उसके आसपास के जो गांव हैं, जो कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ते हैं। कनेक्टिंग द एनक्लेव। एनक्लेव का मतलब होता है अंदरूनी क्षेत्र, विथ मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य क्षेत्र, किसी भी देश के मुख्य क्षेत्र को, उसके बीच के क्षेत्र को मेनलैंड कहते हैं।
तो नागोर्नो कराबाख और उससे जुड़े हुए गांव जो कि आर्मेनिया के साथ लगे हुए हैं वर कंट्रोल्ड बाय आइदर आर्मेनियन ट्रूप्स और देयर प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है छद्म। जैसे आप मेरी जगह वोटिंग करने चले गए तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाएगा इसे, कि आपने छद्म रूप लिया मेरा और मेरी जगह आपने वोट दे दिया, तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सी वोटिंग। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है छद्म। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति ने युद्ध की शुरुआत की, इससे पहले नागोर्नो कराबाख का जो क्षेत्र है वह आर्मेनियन सेना के कंट्रोल में था, है ना। ट्रूप्स का मतलब है सैन्य टुकड़ी, या तो आर्मेनियन सेना के कंट्रोल में था या फिर आर्मेनियन सेना की ही छद्म सेना के कंट्रोल में था। कुल मिला के पूरा की पूरा नागोर्नो कराबाख क्षेत्र अब तक एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्मेनिया के ही कंट्रोल में था। कब तक? जब तक अभी हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने युद्ध की शुरुआत की, उससे पहले तक। अब देखते हैं आगे। आर्मेनिया हैड कैप्चर्ड द माउंटेनियस रीजन विद इन अजरबैजान, कि भाई ये जो क्षेत्र है ना, ये नागोर्नो कराबाख जो क्षेत्र है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आर्मेनिया हैड कैप्चर्ड द माउंटेनियस रीजन विद इन अजरबैजान। अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है यह अजरबैजान की सीमाओं के भीतर है। तो इस क्षेत्र को आर्मेनिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कैप्चर मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना। पॉपुलेटेड बाय इथनिक आर्मेनियंस, कि भाई ये जो आर्मेनिया है इसमें जनसंख्या किसकी है ज़्यादा? प्रजाति रूप से इस क्षेत्र में जनसंख्या है आर्मेनियन लोगों की। कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर प्रजाति कौन सी पाई जाती है? आर्मेनियन प्रजाति पाई जाती है इसमें। तो इस क्षेत्र को इन द अर्लियर वार इन द 1990 1990 के युद्ध के दौरान, अर्लियर वार का मतलब है पूर्व में युद्ध हुआ था, है ना। अर्लियर का मतलब है पूर्व में, कि पूर्व में 1990 में जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान आर्मेनिया ने क्या किया था? अजरबैजान की सीमाओं के भीतर आने वाले नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बट टेंशंस कंटिन्यूड इवन आफ्टर द 1994 सीज फायर। देखो 1994 में क्या हुआ था? 1990 से और 1994 के बीच में, 1990 से और 1994 के बीच में लगातार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुए थे। लेकिन ये जो तनाव की स्थिति है, 1994 में फिर शांति समझौता हुआ था, सीज फायर हुआ था। लेकिन सीज फायर हो जाने के बावजूद भी आर्मेनिया, अजरबैजान और नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में टेंशन की स्थिति बनी रही। टेंशंस कंटिन्यूड इवन आफ्टर का मतलब है इसके बाद भी। 1994 में सीज फायर हुआ लेकिन इसके बावजूद भी टेंशंस की स्थिति बनी रही। आगे देखते हैं। When he launched the offensive, मिस्टर अलियव। अब देखो अजरबैजान के राष्ट्रपति मिस्टर अलियव के बारे में कहा जा रहा है कि जब इन्होंने शुरुआत की, लॉन्च का मतलब यहाँ पे शुरुआत करना, ऑफेंसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हमला, है ना, आक्रामक अटैक, यानी कि इन्होंने वार शुरू किया। इसके पहले, है ना, इस दौरान बैक्ड बाय टर्की, इन्होंने जो वार शुरू किया ना मिस्टर अलियव ने, इस वार को सपोर्ट किया गया टर्की के द्वारा, है ना, बैक्ड बाय टर्की। बैक का मतलब है सपोर्ट करना, यहाँ पे तुर्की जो है उसने मिस्टर अलियव को सपोर्ट किया। वाउड टू कैप्चर, तो मिस्टर अलियव ने प्रतिज्ञा ली, है ना, कैप्चर करने की। किस चीज़ को कैप्चर करने की? नागोर्नो कराबाख। कि भाई जब मिस्टर अलियव जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने टर्की के सपोर्ट के साथ जब युद्ध शुरुआत की, तब इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को कैप्चर करेंगे। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हमने क्या देखा? व्हेन द सीज फायर वाज अनाउंस्ड, जब सीज फायर की घोषणा की गई, अजेरी ट्रूप्स मतलब अजरबैजान की जो सेनाएं हैं हैड कैप्चर्ड सेवरल एरियाज अराउंड नागोर्नो कराबाख फ्रॉम आर्मेनिया। तो पिछले सप्ताह के दौरान जब युद्ध विराम की घोषणा की गई, उस दौरान स्थिति क्या थी? उस दौरान स्थिति ये थी कि अजरबैजान की सेनाओं ने कैप्चर कर लिया था, कंट्रोल में ले लिया था, सेवरल का मतलब है विविध एरियाज अराउंड नागोर्नो कराबाख फ्रॉम आर्मेनिया। नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को आर्मेनिया से छीन लिया था। किसने? अजरबैजान की सेनाओं ने। इंक्लूडिंग द स्ट्रेटजिक शुशा, स्ट्रेटजिक का मतलब है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण। शुशा एक शहर का नाम है। अ सिटी 16 किलोमीटर फ्रॉम नागोर्नो कराबाख कैपिटल स्टेपनाकर्ट। कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है उसकी राजधानी का नाम है स्टेपनाकर्ट, है ना। तो यहाँ पर तो नागोर्नो कराबाख जो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नागोर्नो कराबाख की जो राजधानी है उससे 16 किलोमीटर दूर स्थित एक क्षेत्र है, एक शहर है, उसका नाम है शुशा। इस शुशा क्षेत्र को भी अपने कंट्रोल में ले लिया अजरबैजान ने। कुल मिला के अजरबैजान की जीत हुई, आप ये कह सकते हो। अभी हाल ही में ये जो युद्ध हुआ ना, अजरबैजान ने लगभग नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास के सारे क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया।
इफ आर्मेनिया वाज सीन एज द विक्टर इन द 1991-94 वार, कि भाई 1991 से 1994 तक जो युद्ध चला था, उस युद्ध के दौरान अगर आर्मेनिया को विजेता के रूप में देखा गया, तो इस बार अभी हाल ही में ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के दौरान अजरबैजान की जीत हुई। इफ आर्मेनिया वाज सीन एज द विक्टर, विक्टर का मतलब है विजेता, इन द 1991-1994 वार, कि 1991 से 94 के युद्ध के दौरान अगर आर्मेनिया की जीत हुई, तो मिस्टर अलियेव हैज़ क्लेम्ड, तो इस बार मिस्टर अलियेव जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने दावा किया है ट्रिम्फ दिस फाइन, उन्होंने कहा है कि भाई इस बार ट्रिम्फ, कि भाई विजय हमारी हुई है ना। अजरबैजान के राष्ट्रपति का कहना है कि भाई इस बार विजय हमारी हुई है। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर अगर हम बात करें ना, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर अगर हम देखें, आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान, कि आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं ना, निकोल पशिनियान, इज फेसिंग अ पॉलिटिकल बैकलैश, उनको एक राजनीतिक बैकलैश का मतलब होता है एक तरीके की नकारात्मक प्रतिक्रिया, कि मिस्टर निकोल पशिनियान को, जो कि आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अपने देश में राजनीतिक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। येरेवन जो है वो है आर्मेनिया की राजधानी, हैज सीन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रूप्स विड्रॉल, कि भाई आर्मेनिया की सेना जो पीछे हट गई ना, विड्रॉल का मतलब है एक तरीके से वापस ले लेना, पीछे हट जाना, कि भाई आर्मेनिया की सेना जो पीछे हट गई, युद्ध से पीछे हट गई, तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुल मिला के आर्मेनिया के लोगों का कहना है कि भाई आर्मेनिया की सेना पीछे क्यों हट गई, इस बात को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स जोहराब नतस्कायान, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री जोहराब नत्स्कान्यान है ना, जोहराब नत्स्कान्यान हैज़ क्विट, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ओवर किस बात को लेकर, द सीज फायर, उनको इस्तीफा देना पड़ा, कि भाई ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जोहराब, इनको क्या करना पड़ा, क्विट करना पड़ा, इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, कि भाई ये जो सीज फायर को अपना लिया ना आर्मेनिया ने, इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आर्मेनिया में, तो इसके चलते उन्हें क्या करना पड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई अपना पद छोड़ना पड़ा। एंड द कंट्रीज प्रेसिडेंट, और आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मिस्टर पशिनियान कौन है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई आप इस्तीफा दो एंड होल्ड अ स्नैप इलेक्शन, और आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई आप आयोजित कराओ, यहाँ पे होल्ड का मतलब है कंडक्ट कराना, आयोजित कराना। स्नैप इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन का मतलब होता है ऐसे इलेक्शन जो समय के पहले आयोजित कराए जाते हैं किसी कारणवश। तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई आप इस्तीफा दो और फटाफट जो है इलेक्शन करवाओ, है ना, जल्दी इलेक्शन करवाओ। इवन इफ द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, भले ही डायरेक्ट संघर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में था, लेकिन टू बिगर पावर्स हैड हाई स्टेक, स्टेक का मतलब है दाव, लेकिन अन्य दो बड़ी ताकत हैं, उनका भी काफ़ी हद तक दाव लगा हुआ था, उनके भी हित दाव पे लगे हुए थे। कौन कौन सी है बड़ी ताकत, रशिया एंड टर्की। कुल मिला के इस युद्ध में डायरेक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रशिया और टर्की के हित भी इस युद्ध से जुड़े हुए थे। वाइल टर्की स्ट्रांगली सपोर्टेड अजरबैजान, जबकि एक और तुर्की ने बहुत ही मजबूत तरीके से अजरबैजान को सपोर्ट किया। रिपोर्ट तो यहाँ तक आई है कि विथ आर्म ड्रोन, कि भाई तुर्की ने अजरबैजान को आर्म ड्रोन प्रोवाइड करवाया है ना, सशस्त्र ड्रोन प्रोवाइड करवाया, एंड मिलिट्री एडवाइजर्स, कि भाई अजरबैजान को सपोर्ट किया गया तुर्की के द्वारा। ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई ड्रोन प्रोवाइड कराए गए, है ना, सैन्य एडवाइस, है ना, सैन्य सलाह उपलब्ध कराई गई टर्की के द्वारा अजरबैजान को। दूसरी ओर रशिया, विच हैज अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ आर्मेनिया, दूसरी ओर रशिया जिसने कि आर्मेनिया के साथ में सुरक्षा समझौता किया हुआ है, ट्राइड टू रिमेन न्यूट्रल, तो रशिया ने कोशिश की कि रशिया जो है न्यूट्रल बना रहे, है ना, रिमेन का मतलब बने रहना। वाइल अजरबैजान मेड मिलिट्री प्रोग्रेस, जबकि एक और हम देखते हैं कि अजरबैजान ने सैनिक रूप से काफ़ी प्रोग्रेस की, है ना, कि भाई लगभग अजरबैजान ने काफ़ी हद तक इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कर लिया, तो सैनिक रूप से काफ़ी प्रोग्रेस अजरबैजान ने की इस युद्ध के दौरान। रशिया रेसिस्ट का मतलब है विरोध करना, है ना, प्रतिरोध करना। रशिया रेसिस्टेड कॉल्स टू बैक आर्मेनिया, कि भाई रशिया ने, बैक का मतलब है सपोर्ट करना, कि भाई रशिया ने अजरबैजान का प्रतिरोध करने की कोशिश की, रशिया ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया, एंड कंटिन्यूड, और रशिया जारी रहा विथ इट्स पुश का मतलब है जोर देना, कि भाई रशिया इस बात पे जोर दे रहा, किस बात पे जोर देता रहा रशिया, टू ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स बैकयार्ड टू एंड,
टू एन एंड। बैकयार्ड का मतलब क्या होता है? बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़ा। जैसे आपके घर के पीछे कोई आंगन है तो उसे क्या कहेंगे? बैकयार्ड कहेंगे। तो रशिया इस बात पे जोर देता रहा कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को लाया जाए। ब्रिंग का मतलब है लाना, पिछवाड़े मतलब रशिया क्या करता रहा? बैकयार्ड तरीके से, पिछवाड़े मतलब पीछे से रशिया कोशिश करता रहा कि इस संघर्ष को किसी तरह से समाप्त किया जाए ना, इसको एंड पे लाया जाए, विच इट मैनेज टू डू। और रशिया फाइनली है ना, रशिया ने फाइनली ऐसा कर भी लिया कि रशिया ने इस संघर्ष को फाइनली रोक भी दिया। आगे देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन इज द ओनली सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट बिसाइड्स द लीडर्स ऑफ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। कि भाई ये जो शांति समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, तो इस समझौते पर आर्मेनिया ने और अजरबैजान ने साइन किए हैं। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन है जिन्होंने इस समझौते पर साइन किए हैं। व्लादिमीर पुतिन इज द ओनली सिग्नेटरी, सिग्नेटरी यानी हस्ताक्षर करने वाला, टू द एग्रीमेंट बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा, द लीडर्स ऑफ आर्मेनियन एंड अजरबैजान। कि भाई ठीक है, आर्मेनियन और अजरबैजान के लीडर्स ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति सिर्फ रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाइल जबकि आर्मेनिया वाज फोर्स्ड टू पुल बैक फ्रॉम सेवरल विलेजेस एंड सुशा, जबकि एक और हमने देखा कि आर्मेनिया को मजबूर किया गया टू पुल बैक, पुल बैक का मतलब है पीछे हटना, फ्रॉम सेवरल विलेजेस का मतलब है कई गांव, एंड सुशा कि भाई नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के आसपास के जो कई गांव हैं, इसके अलावा शुशा जो कि शहर है, ये भी नागोर्नो कराबाख के क्षेत्र से लगा हुआ है। तो इन सब क्षेत्रों से हटने को मजबूर, वाइल आर्मेनिया वाज फोर्स्ड, कि आर्मेनिया को मजबूर किया गया कि भाई आर्मेनिया जो है इन क्षेत्रों से हट जाए। इट अवॉइडेड डिफीट इन नागोर्नो कराबाख, लेकिन आर्मेनिया ने अवॉइड का मतलब है बचना, डिफीट इन नागोर्नो कराबाख, कि भाई नागोर्नो कराबाख जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसने? आर्मेनिया ने। ये डिटेल कहना चाह रहा है। वाइल आर्मेनिया वाज फोर्स्ड टू पुल बैक फ्रॉम सेवरल विलेजेस एंड सुशा, कि भाई आर्मेनिया को जो है इस युद्ध विराम के दौरान मजबूर किया गया कि वे इन सारे कि भाई कई जो गांव जो कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र से लगे हुए हैं, इसके अलावा शुशा जो है वहाँ से वो पीछे हटे, मतलब इट अवॉइडेड डिफीट इन नागोर्नो कराबाख, लेकिन आर्मेनिया ने इनकार कर दिया नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में हार मानने से। आगे देखते हैं। रशिया वुड सेंड 2000 पीस कीपर्स टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग आर्मेनियन पॉपुलेशन, कि भाई रशिया भेजेगा कितने? 2000 शांति समझौता करने वाले व्यक्ति। पीस कीपर का मतलब है जो कि शांति को बनाए रखने वाले व्यक्ति है ना, ऐसा समझ सकते हो आप कि भाई 2000 पीस कीपर्स भेजे जाएंगे रशिया की ओर से। कहाँ पर? टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द रिमेनिंग आर्मेनियन पॉपुलेशन, कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख के क्षेत्र में जो भी अभी आर्मेनिया की जनसंख्या बची हुई है, इस जनसंख्या को प्रोटेक्ट करने के लिए रूस की तरफ से 2000 व्यक्ति भेजे जाएंगे। एंड पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, द कॉरिडोर, और ये जो नागोर्नो कराबाख का जो गलियारा है, ये जो क्षेत्र है, इसकी गश्त देने के लिए। दैट लिंक्स द एनक्लेव विद द आर्मेनियन मेनलैंड। किस गलियारे की बात की जा रही है यहाँ पे? जो कि जोड़ता है, जो कि कनेक्ट करता है। एनक्लेव का मतलब है आंतरिक क्षेत्र, विथ द आर्मेनियन मेनलैंड, कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र और आर्मेनिया की जो मुख्य क्षेत्र है, इनको कनेक्ट करने वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए, इस क्षेत्र में गश्त के लिए रशिया की तरफ से 2000 व्यक्ति भेजे जाएंगे। आगे देखते हैं कि वाइल द सीज फायर हैज रीइंफोर्स्ड, कि भाई ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसने एक बार फिर से रीइंफोर्स का मतलब है और मजबूत बनाना, रशियास इन्फ्लुएंस, कि भाई इस शांति समझौते ने जहां एक और रशिया के प्रभाव को बढ़ाया है ना, इन द रीजन, इस क्षेत्र में रशिया का प्रभाव बढ़ गया है। साथ ही साथ द वार इटसेल्फ पॉइंटेड टू, साथ ही साथ इस युद्ध ने इशारा किया है टू इट्स डिक्लाइनिंग क्लाउड इन इट्स बैकयार्ड, कि भाई अगर हम पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें है ना, अगर हम पृष्ठभूमि में देखें तो रशिया ने ठीक है युद्ध विराम में जो है अपना प्रभाव स्थापित किया, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं युद्ध इस ओर इशारा करता है कि रशिया का क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, कि भाई रशिया का प्रभाव जो है वह घटता जा रहा है, डिक्लाइनिंग मतलब कम होता जा रहा है। टर्की डिड नॉट ओनली हेल्प अजरबैजान, टर्की ने न केवल अजरबैजान की सहायता की, फाइट अ वार अगेंस्ट मॉस्कोस विशेस, कि भाई ये जो रशिया है, रशिया की राजधानी है, ये रूस है ना, उसके लिए कहा गया है कि भाई रशिया की राजधानी है मॉस्को। तो रूस की इच्छा नहीं थी कि ये युद्ध हो, लेकिन रूस की इच्छा के खिलाफ टर्की ने न केवल अजरबैजान की युद्ध में सहायता की बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ मेड श्योर, टर्की ने इस बात को भी सुनिश्चित किया दैट द अजेरीज प्रीवेल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। प्रीवेल का मतलब होता है प्रबल साबित होना,
बल्कि टर्की ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि अजरबैजान के जो लोग हैं वे इस संघर्ष में जीते, यानी कि अजरबैजान के लोग इस संघर्ष में प्रबल साबित हों, इस बात को भी सुनिश्चित किया टर्की ने। सो नाउ अब अगर हम बात करें कि देयर इज अ ट्रिम्फेंट अजरबैजान, ट्रिम्फेंट का मतलब है विजेता, देयर इज अ ट्रिम्फेंट अजरबैजान, कि भाई एक और तो है विजेता अजरबैजान, अ वुंडेड आर्मेनिया, दूसरी ओर है जख्मी आर्मेनिया, अ कॉशियस रशिया, एक और है सावधान रूस, एंड एन एम्बिशियस टर्की, और एक और है महत्वाकांक्षी तुर्की, है ना। तो देखो पूरे राजनीतिक समीकरण की बात हो रही है, एक और है विजेता अजरबैजान, दूसरी ओर है जख्मी हारा हुआ आर्मेनिया, तीसरी ओर है सतर्क रशिया, और चौथी ओर है महत्वाकांक्षी तुर्की, विद अ फ्रेजाइल ट्रूस। और ये जो शांति समझौता हुआ है ये बड़ा ही नाजुक है ना, बहुत ही भंगुर है ये शांति समझौता, ओवर एन अनरिजॉल्व डिस्प्यूट। अनरिजॉल्व का मतलब है जिसका हल नहीं निकाला गया, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद। तो ये एक ऐसे विवाद पे समझौता हुआ है, शांति समझौता हुआ है जिसका पूरी तरीके से समाधान नहीं निकाला गया है। फॉर पीस टू प्रीवेल, यहाँ पे प्रीवेल का मतलब है बने रहना, कि अगर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे इस क्षेत्र में, आर्मेनिया एंड अजरबैजान मस्ट फाइंड, तो इसके लिए जरूरी है कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है जरूर ढूंढे किस चीज को, लास्टिंग सेटलमेंट, है ना, कि भाई अगर सेटलमेंट करना ही है तो लास्टिंग का मतलब है टिकाऊ, कि अगर हम चाहते हैं शांति समझौता लंबे समय तक बना रहे तो उसके लिए आर्मेनिया और अजरबैजान को कोई सेटलमेंट ढूंढना चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। टू द स्टेटस ऑफ नागोर्नो कराबाख, स्टेटस का मतलब है दर्जा, कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है इसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए कोई लंबा सेटलमेंट ढूंढना चाहिए जो कि लंबे समय तक टिके। द सीज फायर इन 1994, कि भाई 1994 में जो सीज फायर हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, डिड नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष। 1994 में जो शांति समझौता हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उस शांति समझौते ने इन दोनों देशों के बीच के संघर्ष को हल नहीं किया। एंड अनलाइक 1994 व्हेन रशिया वाज द ओनली बिग पावर, है ना, नाउ अब स्थिति वैसी नहीं है, अनलाइक का मतलब है वैसा नहीं है अब, कि भाई 1994 में क्या था मामला, 1994 में रूस ही सिर्फ एकमात्र सुपर पावर था, ओनली बिग पावर, एक बड़ी ताकत था। द साउथ कॉकेशस इज ओपन फॉर कंटेस्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की, साउथ कॉकेशस, है ना, ये इसी क्षेत्र के लिए बात की जा रही है जो कि विवादित क्षेत्र है ना, कि ये जो विवादित क्षेत्र है अब खुला हुआ है ना, मुकाबले के लिए रशिया एंड टर्की। कि भाई पहले तो 1994 के टाइम की बात जो थी उस दौरान तो सिर्फ रशिया ही एकमात्र बड़ी पावर था, आज तुर्की भी एक बड़ी पावर है। तो ये जो विवादित क्षेत्र है ना ये मुकाबले के लिए खुला हुआ है रशिया और टर्की के बीच में, विच मेक्स द क्राइसिस इवन मोर डेंजरस। तो एडिटर कहता है कि भाई पहले तो रशिया ही थी पावर, अब जो टर्की जो है ना वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है, विच मेक्स जो कि बनाता है कि ये जो संकट है ना आर्मेनिया अजरबैजान नागोर्नो कराबाख क्षेत्र का ये जो संकट है और भी खतरनाक हो गया है, इवन मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि पहले तो टर्की का इतना खास अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन अब टर्की भी एक दमदार पावर के रूप में है, और ये जो साउथ कॉकेशस क्षेत्र है यह मुकाबले के मतलब इस क्षेत्र में जो है रशिया और टर्की दोनों की दोनों जो है पावर के लिए लालायित है।